हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमने इकोनॉमिक्स की 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास में देखी हैं, पहले उनको देखो, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। हमने अब तक आरबीआई के जितने भी सब्सिडरी कंपनी है, आरबीआई का कार्य क्या है, और ये इसमें एक था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है। इस मौद्रिक नीति में कुछ इसके टूल है जो ये यूज़ करता है। जैसे इन्फ्लेशन, ये क्या होती है? महंगाई। इसमें क्या है? वस्तु की ना, ये वस्तु है, वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती है और पैसे की कीमत लगातार गिरती है। जैसे कि महंगाई होती क्या है, समझो। ये एक वस्तु है, कोई वस्तु है लगा लो, और इसकी मार्केट में वैल्यू है 50 रुपये। और महंगाई का मतलब क्या होता है? लोगों के पास पैसा सरप्लस में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक बंदा है, इसके पास 500 रुपये है। ये बंदा है, इसके पास 1000 रुपये है। ये एक और है, इसके पास 2000 रुपये है। कोई एक और है, इसके पास 1500 रुपये है। अब ये वस्तु बेचने वाला देखेगा कि मार्केट में पैसा सबके पास है। अब इस वस्तु की अपने आप ही कीमत बढ़ जाएगी। अब ये 200 रुपये में बिकेगी। 200 में भी ना, इसको ये सस्ती लगेगी, इसको भी सस्ती लग रही है, इसको भी सस्ती लग रही है, इसको भी सस्ती लग रही है। क्यों सस्ती लग रही है? क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा। और यहीं हम एग्जांपल लें, इसके पास 50 रुपये हैं, इसके पास 20 रुपये हैं, और इसके पास 150 रुपये हैं, और इसके पास 70 रुपये हैं। तो बताओ, अब क्या हुआ? मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये अपने आप ये वस्तु महंगी लगने लगी। इसमें इन्फ्लेशन में क्या होता है? वस्तु की कीमत तो लगातार बढ़ती रहती है, और जो पैसे मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई अपनी ये इन टूलों का यूज़ करती है। अब देखिए कैसे कैसे इन टूलों का यूज़ करती है आरबीआई। पहला होता है एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आरबीआई एक्ट 1957 के तहत ये आया कि जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता ना, तो आरबीआई से वो पैसा उठाती है। क्यों? मार्केट में इतना पैसा तो और कोई देगा नहीं बैंकों को, आरबीआई देगा। पर आरबीआई की कंडीशन क्या है? आप मिनिमम रिजर्व सिस्टम है यहाँ पे कि हमारे पास आप 200 करोड़ रुपए जमा कराओ पहले, और फिर वो 200 करोड़ कैश तो होगा नहीं। मान लो अगर इसके पास कैश होता तो ये लोन क्यों लेता? कैश तो इसके पास है ही नहीं, तो कैश तो जमा होगा नहीं। यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का वो कैश नहीं जमा होगा। कैश होता तो इस बैंक ये लोन ही क्यों लेता आरबीआई से? तो इसने अपने 2 पैरामीटर अपना रखे हैं। 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का तो गोल्ड होगा, सोना, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो। जैसे कोई बताऊँ आपको मैं, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, तो लोगों से ये ऐसे ऐसे बॉन्ड होती है, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल बोलते हैं इनको। ये पैसे का काम करती है। अगर ये कह दे कि किसी जनता से, भाई आप 50,000 रुपये हमको दो, हम 3 साल में आपको 70,000 दे देंगे, तो ये पत्र लिख के इस बंदे के पास मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बंदा गवर्नमेंट को 50,000 रुपये दे देगा। जो ये मेरे पास है, ये मेरी एक एसेट है, ये मैं गवर्नमेंट के लिए देनदार हूँ। वो इस तरह के कितने बॉन्ड हैं बैंक के पास, या गोल्ड हो या बॉन्ड हो। इसके अलावा 85 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति होनी चाहिए। सरकारी, जैसे कुछ ज़मीन हो, या सरकारी की बॉन्ड होते हैं, इस तरह के समझो, ये होने चाहिए। ये होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई का।
ये आरबीआई का दूसरा टूल है जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दो तरह से लोन लेता है, एक तो लंबी अवधि के लिए लेता है और एक तो लंबी अवधि के लिए, ये लंबी छोटी। एक तो छोटी अवधि के लिए, एक लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि होती है जो 90 दिन से कम लोन लिया जाए, या भाई बैंक कहे कि ना मैं 90 दिन के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। एक होती है 90 दिन से ज़्यादा की अवधि की। अब छोटी अवधि में ब्याज ज़्यादा कम लगता है को, हाँ, छोटी अवधि में ब्याज कम लगता है और लंबी अवधि में ब्याज ज़्यादा लगता है। अब सिंपल समझे, अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपके पैसे 90 दिन के बाद लौटा दूंगा, तो रिस्क कम है ना इसमें, बैंक का रिस्क कम है भाई, जल्दी से टाइम आ जाएगा। और इसमें बोलो कि मैं 5 साल के बाद दूंगा पैसे, 5 साल के बाद दूंगा तो इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा भाई, रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसलिए लंबी अवधि के लिए लेते हैं और छोटी कम अवधि के लिए लेते हैं। बैंक दर क्या होती है? जिस दर से कोई भी बैंक आरबीआई से लोन, जैसे यार ये बैंक इससे लेता है उधार, तो उसको कहते हैं बैंक दर, बैंक का रेट। फिलहाल ये 4.65% है। अगर ये ज़्यादा होती है ना, बैंक जैसे महंगाई हो मार्केट में, मैंने आपको बताया महंगाई कब होगी? जब मनी का फ्लो ज़्यादा होगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा होगी। मनी क्या होगी? ज़्यादा। देखो, बैंक रेट कम करने से बैंक ज़्यादा लोन देंगे। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा? आरबीआई इसको 12% कर देगा, लगा लो। फिर क्या होगा? ये बैंक से लोन कम लेंगे तो औरों को भी लोन कम देंगे, इसलिए मार्केट में लोन कोई लेगा नहीं, क्यों? 12 से ये लेगा और ये कम से कम 12 से ये खुद लेगा बैंक आरबीआई से लोन, ये फिर 17 तो लेगा ना, तो ये लोन की रेट बढ़ जाएगी। तो लोग पैसा उठाना लोन पे, बाइक लेना या कुछ और करना, सामान लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर क्रेडिट कार्ड लेना कम कर देंगे। इसलिए मार्केट में क्या, मनी फ्लो कम हो जाएगा, और मनी फ्लो कम होगा तो महंगाई भी कम होगी। इस टूल का यूज़ करता है आरबीआई, मार्केट में कितना मनी है। अब इसका उल्टा समझे, मार्केट में पैसा कम है, मंदी आ रही है, तो ये अपने बैंक रेट को कम कर देंगे, 3% कर देंगे, लगा लो। फिर बैंक क्या है, इससे ज़्यादा लोन लेंगे आरबीआई से और ज़्यादा फिर लोगों से देंगे। मतलब 3% दे के 8 भी ले लें, पहले क्या 17% हो गया था, 8 भी ले लें, तो लोग भागे भागे लोन लेंगे, अपने गोल पूरे करेंगे। कोई पढ़ाई के लिए लोन लेगा, कोई किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है। इसलिए क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाना होता है। बैंक रेट का काम मनी को फ्लो कर, महंगाई को कम करने में और महंगाई को बढ़ाने में। ये कुछ पैरामीटर हैं इनके, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये है महंगाई, ये बैंक रेट है, और ये होगी मनी फ्लो। अगर बैंक रेट बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। महंगाई कम क्यों होती है? लोगों के पास बैंक रेट बढ़ गया, लोग बैंक आरबीआई से लोन लेगा नहीं, लोन नहीं लेगा तो वो लोगों को लोन देगा कैसे? तो मनी फ्लो मार्केट में कम हो जाता है। इसका उल्टा है, अगर बैंक रेट नीचे आ जाए तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि फ़िलहाल अब 4% 65 चली हुई है, और फिर मनी फ्लो बढ़ेगा, पैसा आएगा लोगों के पास और फिर महंगाई बढ़ेगी। इसको कहते हैं बैंक रेट। दूसरा इंडिकेटर है आरबीआई का रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई से बैंक कम अवधि के लिए लोन लेता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। ये कम अवधि के लिए लोन है,
पर ये कितना होगा, NDTL का 5%। अब ये NDTL समझो, मानो आज आपके पास 1000 रुपये हैं, 300 रुपये के आपने 300 रुपये आपने खर्च कर दिए कहीं पे, और कितने बच गए ये 700। फिर आपने इसमें से भी कुछ खर्च कर दिए, 100 रुपये की आपने कुछ किराया लगा लो, ये बच गए 600। ये हमारा NDTL समझो भाई। बैंक, ये तो हमारी बात है। बैंक क्या होता है, बैंक में लेन देन चलता रहता है भाई। कस्टमर सुबह आते हैं, कोई पैसा जमा कराता है, कोई पैसा लेके जाता है भाई। शाम को ना बैंक 5 बजे के बाद अपनी ऑडिटिंग करता है भाई। आप बैंक जाओगे कभी, अगर आप 4 बजे के पहले इंटर कर गए, फिर चाहे आपको 7 बज जाए, बैंक आपका काम करेगा, जो अंदर है उसका काम करेगा, चाहे वो 7 बजे। बैंक वाले हमेशा 6 या 6:30 बजे आते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद उनकी ऑडिटिंग होती है भाई, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। जैसे कुल आया हुआ पैसा जितना था सुबह इनके पास, शाम को कितना गया है, टोटल 500 रुपये लगा लो, 500 रुपये, इसका मिलेगा 0.5%। RBI इसको कम अवधि के लिए, ये रोज़ रोज़ चेंज होती रहती है, रेपो रेट हर बदलती रहती है। ये लोन क्यों लेता है, फिर वही समझो, रेपो रेट 4% है, रेपो रेट गिरेगी तो बैंक ज़्यादा लोन लेगा RBI से, और फिर ज़्यादा रेट पे देगा, महंगाई बढ़ेगी, मनी फ्लो बढ़ेगा। इसको बढ़ा देंगे तो कम लेगा बैंक, रेट बढ़ा देंगे तो लोन कम लेगा, लोग फिर बैंक से कम लेंगे और फिर मनी फ्लो रुकेगा। ये इसके इंडिकेटर है, इनका यूज करती है। इसमें क्या है, NDTL की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी होती है देनदारी। आप अब कभी पासबुक में देखे हो, क्रेडिट होता आपके पास, क्रेडिट भाई आपके पासबुक में इतने क्रेडिट हो गए, ये क्रेडिट आपके लिए तो एसेट है, पर बैंक के लिए ये देनदार है। क्रेडिट होता है लेनदारी, ये बैंक से आप पैसे मांग रहे हो, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए एसेट है। अब इसका उल्टा समझो, ये तो है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंकों के पास सरप्लस में धन होता है। ये फिर क्या करेंगे, आप तो ये क्या कर रहे थे, RBI से पैसा ले रहे थे, इनके पास पैसा कम था, RBI से पैसा ले रहे थे। अब क्या करेंगे, इनके पास पैसा प्लस में है तो ये RBI को लोन दे देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर ये क्या करेगा, इसको ब्याज दे देगा। अब कंडीशन क्या होगी समझो इसमें, अब कोई आपके पास आए बोले कि पैसा ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो, आप ले लोगे पैसे? भाई कहो मेरे को तो जरूरत ही नहीं, मैं क्यों लूँ, इसलिए हाँ ले लूँगा, इंटरेस्ट बिल्कुल कम दूंगा। इसलिए रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होती है। बैंक जब ब्याज देता है ना, पैसा देता है RBI बैंक से, तब ज़्यादा लेता है, और खुद लेता है, ये खुद ज़बरदस्ती देते हैं भाई, इनके पास ज़्यादा है, क्या करेंगे, इतना कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, और ये अमाउंट करोड़ में होती है। अगर 2% भी अगर होता है ना तो बहुत सारी अमाउंट होती है, 3 दिन में बहुत सारा पैसा बन जाता है। इसलिए कहते हैं, देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ। हमारे देश में बैंक ही है जो 100 रुपये से 1000 रुपये बना सकता है। देखो कैसे, आपने ये बैंक क्या है, 100 रुपये से 1000 बना सकता है, बैंक ही ऐसा है। ये कैसे बनाएगा, देखो आपके अकाउंट में 5000 रुपये हैं, ये आपके दिख रहे हैं बस 5000 रुपये, वास्तव में ये है नहीं। ये क्या करेगा, ये देख लेगा कि कस्टमर सेविंग कर रहा है, सेविंग अकाउंट में आपको दे देगा ये 2% 2.5% इंटरेस्ट। देखता ही कस्टमर बहुत कम आता है बैंक में, इसलिए क्या करेंगे, आपके अकाउंट में हद मारिए 1000 रुपये छोड़ देंगे, और
इन 4,000 को जैसे 12% पे लोन दे देंगे किसी को, और फिर क्या होगा, बैंकों के पास CRR होता है, मैं समझाऊंगा इसको, आगे आएगा ये इंडिकेटर भी। रिजर्व होता है पैसा, लगा लो आपके पैसे ही नहीं चढ़ा रखे ब्याज पे, अब ये आपके अकाउंट में पड़े 1,000 रुपये, आपने जमा करा रखे थे 5,000 रुपये, आप ATM में गए, आपने ATM से विड्रॉ किया, भाई मेरे को 5 के 5 चाहिए, तो क्या करेगा बैंक, ये FD नहीं तोड़ेगा आपकी, भाई ये FD चल रही चलने दो, बैंक के पास अपने पास रिजर्व होता है, उन पैसों में से आपको दे देगा, लो भाई। और ऐसे ही फिर कोई जमा कराएगा, उनको चढ़ा देगा, फिर किसी दिन ये FD टूटेगी, कोई इंटरेस्ट आता जाता है, तो बैंक क्या है 100 रुपये से 1,000 रुपये बना सकता है, बैंक की ऐसा है तो ऐसे बना सकता है 100 रुपये से 1,000 रुपये। अब हमें चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। आप एक बात और, बैंक 2 तरह के बैंक होते हैं, मैं पीछे भूल गया था, जैसे पेटीएम है, ये पोस्ट पेमेंट बैंक है। इन बैंकों की खूबी क्या होती है, ये इनमें आप सिर्फ लाख रुपए जमा करा सकते हो, इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, आप यूज़ करना, आप इनसे ट्रांजेक्शन करना, आपके ट्रांजैक्शन अटकेगी नहीं। इसमें क्या है, लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन है ये, कभी भी कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। अब मैं बता दूँ ये ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, देखो अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, करंट की न्यूज़ है ये, ऑस्ट्रेलिया ने क्या हुआ, गूगल ने धमकी दी ऑस्ट्रेलिया सरकार को कि हम आपके देश को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अब देखो पूरी न्यूज़। लॉकडाउन लगा था, उसमें क्या है, लॉकडाउन में जो ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र एजेंसी बिल्कुल लॉस में चल रही थी। क्यों चल रही थी, ये फेसबुक, व्हाट्सएप हो गई, ट्विटर, अदर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन पे न्यूज़ आती थी और लोग इन्हीं को देखते थे। समाचार पत्र कोई आता सुबह तब तक ये न्यूज़ देख लेते थे। मतलब लोगों ने समाचार पत्र गिरवाने बंद कर दिए, बंद तो नहीं किए, पर इनका बिजनेस फ्लॉप कैसे हुआ। समाचार पत्रों की सबसे बड़ी कमाई है ऐड की। जैसे आप समाचार पत्रों में कभी आते हैं पर्चे वगैरह आते हैं, भाई इस कंपनी के कुकर ले लो या सामान ले लो, उन पे आते हैं, और उन पे ज़्यादा लगता है उनका खर्च, क्योंकि हर समाचार पत्रों में डालना, वो एक पेज डालना, इन पे क्या है, एक पोस्ट किया और सभी फैल गया। तो इसमें क्या है, कंपनियों को कम खर्चा लगता है, कंपनियों को पैसा कम खर्च करना पड़ता है, और सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस इनके पास आ गया था, फेसबुक के पास। देखो अब फिर देखो फेसबुक क्या करती है, फेसबुक अभी घेरे में चल रही है। हम ऑनलाइन यूज़ तो करते हैं, ये हमारे रगों रगों में समाये हुए हैं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आप यूट्यूब चलाते हो तो आप जिस तरह का सर्च करेंगे वीडियो वगैरह, उसी तरह की वीडियो आती रहेंगी लगातार। जैसे आप व्यक्ति हो, ये कैसे हो गया, आप सोचोगे ये इस तरह हो गया कि ये फेसबुक हमारा डाटा रखती है, यूट्यूब हमारा डाटा रखती है, व्हाट्सएप हमारा डाटा रखती है। जैसे अब क्या हुआ, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये लड़के दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही हैं व्हाट्सएप पे, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, बात करे, भाई मेरे को भूख लगी हुई है, ये मैसेज आएगा भाई भूख लगी हुई है, तो आप बोले ये बातें कर रहे खाने वाने की। अब ये व्हाट्सएप पे एक्टिव है, व्हाट्सएप गूगल की कंपनी है, फेसबुक की है, फेसबुक भेजेगी डाटा गूगल के पास, भाई 2 बंदे हैं ये खाने की बातें कर रहे हैं, इनको खाने की ऐड दिखाओ। जैसे ही ये जाएंगे यूट्यूब पे वगैरह, फेसबुक पे, ऑनलाइन जोमेटो, ऑर्डर नाउ, ऐसे दिखाएंगे ऐड। अमेजन पे जाएंगे तो वहीं पे ऐड दिखाएंगे। तो बंदा क्या करेगा, देखेगा ओहो 30% ऑफ चल रहा है और मेरी ये लड़की को भूख लगी हुई है, तो फट से ऑर्डर करेगा
और यहाँ पे जोमेटो का यूज करेगा, किसी स्विगी का, जोमेटो का या किसी और बास्केट का यूज करेगा और ये अपने ऑर्डर कर लेगा। तो ये क्या हुआ, डाटा चोरी हो गया ना, फेसबुक ने डाटा दिया गूगल को, इसलिए ये सभी डाटा बेचती हैं कंपनियां। इनको कैसे पता कि हम कौन सी वीडियो पसंद करते हैं, कौन सी नहीं करते। जो जैसे कि आपने एक बार नोटिस करी होगी, आप एक करके भी देखना, अमेज़न पे आप जूता सर्च करो, अब एक ही बार देखोगे जूता सर्च करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक खोलोगे या व्हाट्सएप खोलोगे या फिर जो आओगे, आपको जूते की ऐड दिखाई देंगे बार बार।